हटाकर दूसरे ओबीसी को ही मुख्यमंत्री बनाया गया है। उज्जैन दक्षिण से विधायक है मोहन यादव और जाहिर सी बात है ओबीसी वोट बैंक एक बड़ा वोट बैंक है पूरे देश भर में और तमाम राज्यों में, और इसलिए मोहन यादव के नाम पे बीजेपी आला कमान ने सहमति जताई है। तो जाहिर सी बात है एक बड़ा फैसला आप कह सकते हैं बीजेपी का, क्योंकि लगातार लंबे समय से शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बने हुए थे और इस बार ये कहा गया था बीजेपी की तरफ से, सूत्र बता रहे थे कि तीनों राज्यों में बदलाव होगा, नई लीडरशिप तैयार की जाएगी और उसी के तहत मोहन यादव का नाम सामने आया है। जाहिर सी बात है कि एक जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया कुमार गौरव जी हमें तमाम जानकारी देने की। लेकिन मोहन यादव एमपी के नए सीएम होंगे, एक ये चौंकाने वाला नाम सामने आया है, एक अलग ही नाम जो कि सीएम की रेस में कहीं से कहीं तक नहीं था, उस नाम का हाईकमान ने ऐलान कर दिया है। बता दें कि मोहन यादव एमपी के नए मुख्यमंत्री हैं। उज्जैन दक्षिण से विधायक मोहन यादव को सीएम की कुर्सी दी गई है और उच्च शिक्षा मंत्री भी हैं जिन्हें अब एमपी का सीएम बना दिया गया है। तो लगातार ये बड़ी खबर है जो एमपी के लिए सीएम होंगे मोहन यादव। न्यूज एडिटर अभिलाष जी हमारे साथ जुड़ गए। देखिए अभिलाष जी, कहा गया था कि नए चेहरों को मौका दिया जाएगा 3 राज्यों में और यही चौंकाने वाला ये बड़ा फैसला सामने आ चुका है क्योंकि मोहन यादव को एमपी का सीएम घोषित कर दिया गया। बिल्कुल, देखिए अलीशा, मोहन यादव के बारे में हम आपको बता दें कि उज्जैन से विधायक हैं, उज्जैन दक्षिण से मोहन यादव विधायक हैं और उज्जैन दक्षिण से विधायक होने के साथ साथ संघ के करीबी माने जाते हैं। हिंदुत्व को लेकर मोहन यादव ने लगातार मध्य प्रदेश में जो है अपनी एक खास पहचान बनाई है। माथे पर हमेशा आपको भगवा तिलक नजर आएगा और एक समय था जब उज्जैन में हिंदुत्व की जो पताका थी, अगर उसको कोई लीडर लेकर के चलता था मालवा निमाड़ में, तो वो मोहन यादव होते थे। शिवराज कैबिनेट में मंत्री भी रहे हैं, उच्च शिक्षा मंत्री रहे हैं मोहन यादव और संघ के बेहद करीबी हैं। लेकिन ये नाम चौंकाने वाला इतिहास से भी हो जाता है कि उस दौड़ में उस कद के नेता माना नहीं जाता था मोहन यादव को। मोहन यादव कुछ जगह अपने बयानों को लेकर विवादों में भी रहे, लेकिन आपको याद होगा कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने जिस तरह से अरुण साव के साथ साथ एक और नाम वहां पर चल रहा है विजय शर्मा का, जिन्होंने मोहम्मद अकबर को हराया, वो भी धुर हिंदुत्व का चेहरा रखते हैं। परिवर्तन की लहर में जिस तरह से विजय शर्मा ने पटकनी दी थी, तो हिंदुत्व के कार्ड को लेकर के वहां पर जब सांप्रदायिक दंगे हुए थे उनका चेहरा आगे किया था। तो हमें बीजेपी की स्ट्रेटेजी को समझना होगा। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में वो ऐसे चेहरों को लेकर के आगे बढ़ रहा है कि जिस तरह से कि हिंदुत्व को लेकर के जो चेहरे आगे आए हैं उन्हीं को आगे किया जाए। एक और बड़ी खबर इस बीच आ रही है कि नरेंद्र सिंह तोमर को स्पीकर का पद मिल सकता है, राजेंद्र शुक्ला डिप्टी सीएम हो सकते हैं, जगदीश देवड़ा भी डिप्टी सीएम हो सकते हैं, इस तरह की खबर आ रही है। डिप्टी स्पीकर हो सकते हैं, मध्य प्रदेश के नए सीएम का ऐलान हो गया है। खबरें इस वक्त बड़ी बड़ी खबरें तुरंत आ रही है। मोहन यादव नए सीएम होंगे, राजेंद्र शुक्ला आ रही है। आपको बता दें राजेंद्र शुक्ला जो है वो विंध्य से आते हैं, ब्राह्मण चेहरा है और हमने अपनी खबर में कुछ देर पहले ही इस खबर का जिक्र किया था कि बहुत ज्यादा वर्गों को साधने वाला ये पूरा मंत्रिमंडल होगा, इसको लेकर के व्यवस्थाएं होंगी। और यहाँ आपको अपने दर्शकों को हमको बताना होगा कि राजेंद्र शुक्ला डिप्टी सीएम होंगे, यानी कि जनरल कास्ट से एक डिप्टी सीएम होगा। छत्तीसगढ़ में भी विजय शर्मा को डिप्टी सीएम बनाने की अटकलें हैं, तो छत्तीसगढ़ में एक ब्राह्मण को डिप्टी सीएम बनाया गया है, मध्य प्रदेश में एक ब्राह्मण को डिप्टी सीएम बना दिया गया है। ओबीसी से जो है उसे साधने की कोशिश की है। मोहन यादव ओबीसी वर्ग से ताल्लुक रखते हैं और मोहन यादव की ये विशेषता जो है वो बिल्कुल कट्टर हिंदूवादी नेता की रही है। वो लगातार बयान देते रहे हैं, बड़े बड़े आयोजन करते रहे हैं और इस वक्त हम देख पा रहे हैं कि जो हिंदूवादी संगठन है भोपाल में वो सक्रिय हैं और वो जश्न मना रहे हैं। हिंदूवादी जो संगठन है जितने हैं जो इस तरह की विचारधारा से प्रभावित रहे हैं, मोहन यादव उनका समर्थन करते रहे हैं। और हमारे साथ मोहन यादव कई बार डिबेट में बैठते थे अलीशा, तो हमेशा से धुर हिंदुत्व की पताका को लहराने वाली बात करते थे। कट्टर हिंदुत्व का चेहरा लेकर के बीजेपी मध्य प्रदेश में आगे बढ़ेगी। बीजेपी का विजन बिल्कुल क्लियर है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश हिंदी हार्टलैंड में बीजेपी हिंदुत्व के सहारे लोकसभा और आने वाले तमाम चुनावों में जाएगी। एक परिवर्तन बदलाव, पीढ़ी बदलाव की जो बात की जा रही थी वो है। और इसके अलावा जो बड़ी चीज है, जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला डिप्टी सीएम होंगे। जगदीश देवड़ा जो है वो मालवा निमाड़ मंदसौर से आते हैं, राजेंद्र शुक्ला विंध्य से आते हैं। नरेंद्र सिंह तोमर को विधानसभा का स्पीकर बनाया गया है, ये भी बड़ी खबर है। नरेंद्र सिंह तोमर विधानसभा के स्पीकर होंगे और ये अब स्थिति बिल्कुल साफ हो चुकी है कि नरेंद्र सिंह तोमर जो है विधानसभा के स्पीकर होंगे। ये तमाम चीजें साफ हो चुकी हैं और रिपोर्टर्स हमारे साथ जुड़े हुए। अलीशा, मैं चाहूंगा कि जब एक बार सुधीर का रुख कर लीजिए आप, ताकि वहां से और डिटेल मिल पाए। सुधीर जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है?
सर लगातार उनसे तो बात की जाएगी, लेकिन अगर आपसे जातिगत समीकरणों को समझा जाए, किस तरह से 2024 में इन 3 नाम को लेकर बीजेपी को फायदा हो सकता है, जरा दर्शकों तक ये बात समझाइए और पहुंचाइए। संपर्क टूट चुका है, लगातार कोशिश की जाएगी, लेकिन मोहन यादव जो है एमपी के नए सीएम के तौर पर चुने गए। हालांकि डिप्टी सीएम और साथ ही स्पीकर को लेकर भी बड़ा ऐलान हो चुका है, यानी साफ तौर पर हाईकमान ने कहा था कि चौंकाने वाले नाम होंगे और मोहन यादव चौंकाने वाला नाम सामने आया है, क्योंकि मोहन यादव का नाम सीएम की दौड़ में नहीं था, लेकिन हाईकमान का यह फैसला, राजेंद्र शुक्ला डिप्टी सीएम बनेंगे यूपी की तर्ज पर, यहाँ पर डिप्टी सीएम का ऐलान किया गया है। तो 2 डिप्टी सीएम का ऐलान हो चुका है एमपी के नए सीएम, लेकिन मोहन यादव बनाए गए हैं जो कि दक्षिण उज्जैन से विधायक हैं। तो नरेंद्र सिंह तोमर विधानसभा अध्यक्ष होंगे, राजेंद्र शुक्ला, जगदीश देवड़ा डिप्टी सीएम। लगातार कहा जा रहा था कि एमपी में 2 डिप्टी सीएम नियुक्त किए जाएंगे, ये बात भी साफ हो गई है कि यूपी के तर्ज पर ही एमपी में 2 डिप्टी सीएम का ऐलान किया गया है। लेकिन खास बात यह कि नरेंद्र सिंह तोमर को विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया गया है। तो सस्पेंस पूरी तरह से खत्म हो चुका है। लगातार कई कयास लगाए जा रहे थे, कार्यकर्ताओं में अलग अलग नामों को लेकर उत्साह देखा जा रहा था, लेकिन मोहन यादव सीएम, राजेंद्र शुक्ला डिप्टी सीएम और साथ ही जगदीश देवड़ा भी डिप्टी सीएम। नरेंद्र सिंह तोमर की बात करें तो उन्हें विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया है। अगर मोहन यादव की बात करें तो उज्जैन दक्षिण सीट से विधायक हैं मोहन यादव। वो पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। नए चेहरे पर लगाई गई है मोहर, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल बनना चाहिए, यही हमारी भारतीय जनता पार्टी की यही विशेषता है कि छोटे कार्यकर्ताओं को भी बड़े पद के लिए मौका। आपका नाम कैसे, कहां से आए? मैं गोविंद नायक शाजापुर उज्जैन संभाग से हूं और मोहन यादव नए नेता नहीं है, विद्यार्थी परिषद और संघ से बचपन से काम करते हुए से विधायक हैं और बहुत मजबूत विधायक हैं। इनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश चौमुखी विकास करेगा। जिस तरह से नए चेहरे पर मोहर लगाई गई, कैसा देख रहे हैं? बाबा महाकाल का आशीर्वाद है, नए चेहरे पुराने चेहरे नहीं होते। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है और भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता मजबूत कार्यकर्ता है, कोई नया चेहरा नहीं है। सर आप कहां से हैं? शाजापुर मध्य, आशीष नागर। मोहन यादव जी का नाम सुनना, क्या कहना चाहिए? बिल्कुल बाबा महाकाल का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त हुआ है, वो आशीर्वाद लेकर इस मध्य प्रदेश को चहुमुखी विकास की ओर ले जाएंगे। शिवराज सिंह जी की जो योजना है उसको निरंतर रूप से लागू रखेगी और संगठन के नेतृत्व में काम किया जाएगा। सीएम होंगे और मोहन यादव सबसे चौंकाने वाला नाम, और जब से इस नाम पर मोहर लगी है उसके बाद से उनके समर्थकों में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। यकीनन एक बार फिर से बीजेपी ने चौंका दिया है ये नाम का ऐलान करने के बाद। फिलहाल तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, यहां पर देखिए, अब बधाई देने का तांता लगा हुआ है मोहन यादव को। शिवराज सिंह चौहान यहां पर देखिए आशीर्वाद देते हुए, ये तस्वीरें भी आपके टेलीविजन स्क्रीन पर एक के बाद एक अब बधाई देने का तांता लगा हुआ है। और मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के मुख्यमंत्री और पर्यवेक्षक मोहन यादव को बुके देकर शुभकामनाएं देते हुए, और वीडी शर्मा सबसे पहले न्यूज़ 24 एमपीसीजी आप तक ये तस्वीरें पहुंचा रहा है। और अब देखिए कि बाद कैलाश विजयवर्गीय तमाम यहाँ पे जो उन्हें बुके दे रहा है, शुभकामनाएं दे रहा है, उनसे पैर छूकर आशीर्वाद ले रहे हैं मोहन यादव। ये तस्वीरें सबसे पहले न्यूज़ 24 एमपीसीजी आप तक पहुंचा रहा है। और देखिए ये मुस्कान बहुत कुछ बयां कर रही है, एक के बाद एक। पहले यहाँ पे टॉप लीडरशिप ने बुके देकर शुभकामनाएं दी और उसके बाद से एक एक करके सभी विधायक जो है शुभकामनाएं दे रहे हैं। तो बड़ा ही चौंकाने वाला नाम, एक बार फिर से बीजेपी ने मोहन यादव के नाम पर मुहर लगा के सबको चौंका दिया है। राकेश चतुर्वेदी जुड़े हुए हमारे साथ लगातार बीजेपी ऑफिस से। राकेश जी, एक बार फिर से बीजेपी आलाकमान ने चौंका दिया है मोहन यादव का नाम ऐलान करने के बाद।
देखिए, बिल्कुल जो बात कही जा रही थी कि बीजेपी फिर चौंकाएगी, जिस तरह से टिकट वितरण हुए थे मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर भी बीजेपी चौंकाएगी और वो तमाम चेहरे जो मुख्यमंत्री पद के दावेदार बताए जा रहे थे उनमें से एक पर भी मोहर नहीं लगी है। मुख्यमंत्री उसे चुना गया है जिसके नाम का अब तक जिक्र भी नहीं हुआ था। इसके साथ ही जो फॉर्मूले की बात कही जा रही थी कि सीएम के साथ डिप्टी सीएम का फॉर्मूला लाया जाएगा, वो फॉर्मूला भी बीजेपी लेकर आई है। राजेंद्र शुक्ल यानी बिंद से प्रतिनिधित्व बताया किया गया है सरकार में, मध्य प्रदेश सरकार में, और ब्राह्मण समाज का बड़ा चेहरा राजेंद्र शुक्ल हैं। इसके साथ ही जगदीश देवड़ा जो वर्तमान में वित्त मंत्री हैं, उन्हें डिप्टी सीएम का पद दिया गया है। और जो बात कही जा रही थी नरेंद्र सिंह तोमर मध्य प्रदेश के सीएम हो सकते हैं, उन्हें विधानसभा का अध्यक्ष बनाया गया है। यानी चारों समीकरण और चारों क्षेत्रों से जो नेता हैं उन्हें सामंजस्य बिठाने का प्रयास किया गया है। लेकिन जो मोहन यादव है हिंदुत्व का बड़ा चेहरा है, हिंदुत्व की उनकी छवि है, महाकाल की नगरी से वो विधायक हैं, यानी सीधे तौर पर महाकाल की नगरी से मध्य प्रदेश का अब संचालन होगा। तो बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पे जिस तरीके से अक्सर हम देखते हैं कि महाकाल के दरबार से कई बार कैबिनेट बैठती है, तो ऐसे कहीं ना कहीं ये कयास लगाए जा सकते हैं कि पहली कैबिनेट जो है वहीं पर होगी। फिलहाल क्या मैसेज देने की कोशिश की गई है राकेश जी इस सीएम और डिप्टी सीएम के फॉर्मूले के बाद? देखिए, बिल्कुल जैसे सीधे तौर पर बीजेपी का यही मैसेज है कि बीजेपी हर वर्ग का नेतृत्व का, प्रदेश नेतृत्व का, समुचे मंच का, मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ता को हमारे सभी मित्रों ने मिलकर कर आपके मार्गदर्शन में जो जवाबदारी दी, यद्यपि मैं उस लायक नहीं हूँ, लेकिन आप सबका प्रेम, आपका आशीर्वाद, सहयोग मिलेगा तो निश्चित रूप से मैं कोशिश करूंगा। एक बार फिर आप सबका आभार, धन्यवाद। माननीय प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय विष्णुदत्त जी शर्मा बयान आज की इस कार्रवाई में आज नवनिर्वाचित विधायक जोरदार तालियों से हम उनका अभिनंदन करें और हमारे केंद्रीय पर्यवेक्षक आदरणीय मनोहर खट्टर जी, आदरणीय के लक्ष्मण जी, बहन सुश्री आशा रेखा जी, उनका भी मैं बहुत हृदय से धन्यवाद करता हूं। और विधायक दल की बैठक सभी विधायकों का बहुत बहुत आभार और नए नेताओं की बधाई के साथ सबका बहुत बहुत धन्यवाद और बैठक विधिवत तौर पर समाप्त होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। निकाल देना, कान में लगा। तो फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इसी बीच आपको हमारे सहयोगी शब्बीर मोहन यादव के घर के बाहर मौजूद है। शब्बीर, क्या तस्वीरें, किस तरीके से खुशी का माहौल है, क्योंकि बड़ा ही चौंकाने वाला फैसला है ये। बिल्कुल दीपिका, बड़ा ही चौंकाने वाला फैसला, और ऐसा फैसला लिया गया है बीजेपी आला कमान की तरफ से कि यहाँ पर बात की जाए जो मोहन यादव का बंगला है, वो शिक्षा मंत्री थे, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सरकार में, कैबिनेट में, लेकिन यहाँ की बात करें तो यहाँ पर किसी को भी, यहाँ पर जब हम यहाँ पर पहुंचे थे सबसे पहले तो किसी को भी एहसास नहीं था और हमसे ही सवाल पूछ लिया गया कि भैया भी कौन पहले पर एक अलग ही खुशी यहाँ पर नजर आ रही है और तमाम जितने भी स्टाफ है वो एक दूसरे को फोन लगाकर बधाई दे रहा है। उनको बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि मोहन यादव की बात की जाए तो दीपिका किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि एक चौंकाने वाला नाम होगा। और इस बार मालवा के कोटे में बहुत कुछ जाता हुआ नजर आ रहा है दीपिका, क्योंकि उज्जैन बाबा महाकाल की नगरी से सीएम भी होंगे और इसके साथ साथ मंदसौर से डिप्टी सीएम भी होंगे जगदीश देवड़ा। आज एक ओबीसी कार्ड, दूसरा दलित कार्ड, कुछ लोग हैं यहाँ पर उनसे बातचीत करते हैं मोहन यादव के बारे में। तो पहले से ही हमको हमारे साथी थी, हम यही सबके साथ सबसे बेहतर है तो मेरी किताबी बनेगी। हमने इस तरह से भी लगाया था साथ कि गृह मंत्री बनेंगे, कर रहा उससे भी ज्यादा गृह मंत्री की उम्मीद थी, मंत्री की उम्मीद थी, मुख्यमंत्री की उम्मीद थी, मुख्यमंत्री की नहीं थी। पर अब मेरा बन गया साहब, आप में जब आया था तो बधाई दे रहे थे कि हमारे साथ मुख्यमंत्री बन गए। जानकारी आप सबके लिए दे रहे थे, फोन आ रहे थे मेरे पास। अच्छा, बधाइयों पे फिर महाकाल की कृपा है साहब, महाकाल की कृपा। और भी लोग हैं, कैसे देखते हैं एकदम चौंकाने वाले नाम, समझ में नहीं आए। यहाँ तो ऐसा लग रहा था बंगले पर के बाबा महाकाल की कृपा ये देख सकते हैं दीपिका, बाबा महाकाल का आशीर्वाद। बिल्कुल बिल्कुल यहाँ